क्या आपने कभी सोचा है, जब हम फोल्डेड हैंड्स के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं तो क्या वो सच में सुनते हैं, या हमारी आवाज, हमारे आंसू, हमारे सपने सब इसी आकाश में खो जाते हैं? अगर भगवान सुनते हैं तो आखिर कब सुनते हैं? आज हम खोलने जा रहे हैं सनातन धर्म के उन 3 पलों का रहस्य, जो हर इंसान की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचाती है। वो पल जब आपकी दुआ को कोई रोक नहीं सकता। विश्वेश्वराय नरकार्णवतारणाय करुणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूरकान्तिधवलाय जटाधराय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगाधिप कंकणाय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र्य दुःख दहनाय नमः शिवाय। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं होती, ये आत्मा का कंपन है जो ब्रह्मांड की सबसे गहरी परतों तक पहुंचती है। सनातन धर्म कहता है, यत्र भावः तत्र देवः, अर्थात जहाँ भाव है वहीं देवता है। यानी कि भगवान शब्द नहीं सुनते, वो सुनते हैं आपके भाव। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी भक्त मुझे श्रद्धा और प्रेम से पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उस भक्ति को स्वीकार करता हूँ। यानी भगवान को वस्तु नहीं चाहिए, बस सच्ची भावना चाहिए। अब सवाल ये है कि वो पल कौन सा है जब हमारी आवाज सीधे भगवान तक पहुंचती है। तो सुनिए, पहला पल, हृदय की सच्ची पुकार। पहला वो क्षण है जब आपकी प्रार्थना दिल से निकलती है, बिना दिखावे के, बिना स्वार्थ के। उदाहरण, गजेंद्र मोक्ष। भागवत पुराण में कथा आती है, गजेंद्र नाम का हाथी मगरमच्छ के शिकंजे में फंस गया। उसने पूरी ताकत लगा ली पर निकल नहीं पाया। तब उसने आकाश की ओर सूंड उठाकर पुकारा, नारायण मेरी रक्षा करो। उसकी ये पुकार सीधे भगवान विष्णु तक पहुंची। क्षण भर में भगवान सुदर्शन चक्र लेकर आए और गजेंद्र को बचाया। संदेश, जब दिल से निकली हुई आवाज होती है तो भगवान तुरंत सुनते हैं। दूसरा उदाहरण, मीराबाई। मीरा ने समाज की परवाह नहीं की, बस कृष्ण को अपना सब कुछ मानकर गाती रही, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनकी सच्ची पुकार ने ही उन्हें अमर बना दिया। इसलिए जब आपकी प्रार्थना आंसुओं के साथ पूरी सच्चाई से होती है, तब भगवान उसे कभी अनसुना नहीं करते। दूसरा पल, संकट और परीक्षा की घड़ी। दूसरा वह क्षण है जब इंसान चारों ओर से टूट चुका होता है, जब कोई सहारा नहीं बचता, जब मनुष्य अपनी सीमाओं को पार कर लेता है, तभी उसकी प्रार्थना सबसे गहरी होती है। पहला उदाहरण, द्रौपदी की पुकार। महाभारत में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब पहले उसने सभा से, फिर अपने पतियों से मदद मांगी, लेकिन सब चुप रहे। अंत में उसने हाथ उठाए और कहा, हे कृष्ण, अब मैं आपको पूरी तरह समर्पित हूँ। बस इतना कहते ही कृष्ण प्रकट हुए और अनंत वस्त्र प्रदान कर द्रौपदी की लाज बचाई। संदेश, जब इंसान की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और वो पूर्ण विश्वास से पुकारता है, तब भगवान जरूर सुनते हैं। दूसरा उदाहरण, प्रहलाद। हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद अपने पिता के अत्याचारों के बावजूद हमेशा नारायण का नाम लेता रहा। आग में बैठाया, पहाड़ से गिराया, पर प्रहलाद की प्रार्थना ने भगवान को प्रकट कर दिया। नरसिंह अवतार लेकर विष्णु ने प्रहलाद को बचाया और अधर्म का अंत किया। मतलब ये है कि संकट की घड़ी में की गई प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। तीसरा पल, पूर्ण समर्पण और श्रद्धा। तीसरा और सबसे महान क्षण है पूर्ण समर्पण। जब भक्त कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब कुछ आप ही हैं।
यही वो क्षण है जब प्रार्थना सीधी भगवान तक पहुंचती है। पहला उदाहरण संत कबीर। कबीर कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर का जीवन इसी समर्पण का प्रतीक था। उन्होंने कहा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू नहीं, जहाँ तू है वहाँ मैं नहीं। यानी अहंकार मिटाकर जो प्रार्थना की जाती है वो सबसे प्रभावी है। उदाहरण रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण कहते थे, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है वैसे ही अगर भक्त भगवान को पुकारे तो वो तुरंत आते हैं। संदेश, समर्पण का मतलब है भगवान की मर्जी को ही अपनी मर्जी मान लेना। भक्ति प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राय दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाम सुन नृत्यकाय दारिद्र्य दुख गहनाय नमः शिवाय। अब सवाल आता है, क्या प्रार्थना सच में असर करती है? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि मन की तरंगे और प्रार्थना की ऊर्जा वास्तविक होती है। हार्वर्ड और MIT के शोध बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ध्यान या प्रार्थना करता है तो उसके मस्तिष्क से सकारात्मक कंपन निकलते हैं जो आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। इसे ही हम प्रेयर एनर्जी कहते हैं, यानी धार्मिक भाषा में जिसे भगवान सुनते हैं। विज्ञान की भाषा में वो ब्रह्मांड में गूंजने वाली तरंगे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना सच में सुनी जाए तो इन बातों का ध्यान रखें। मन को शांत करें। प्रार्थना से पहले 2 मिनट गहरी सांस लें। भावपूर्ण शब्दों का प्रयोग करें। भगवान को सजावट नहीं चाहिए, सच्चाई चाहिए। समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त, संध्या और सोने से पहले का समय सबसे शक्तिशाली है। मंत्र, शिव के लिए ओम नमः शिवाय, विष्णु के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, देवों के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। दोस्तों, भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, परंतु 3 पल ऐसे हैं जब वो विशेष रूप से हमारी पुकार सुनते हैं। पहला, जब दिल से निकली हुई सच्ची पुकार होती है। दूसरा, जब हम संकट की घड़ी में टूटकर उन्हें पुकारते हैं। और तीसरा, जब हम पूरी तरह से समर्पण कर लेते हैं। याद रखिए, प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं है, ये आत्मा का संगीत है। और जब आत्मा पुकारती है तो भगवान कभी अनसुना नहीं करते। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मजेदार वीडियोस के लिए बने रहें सनातन गुरुज के साथ। धन्यवाद।